बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है MCQs ऑफ ग्रेड फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यूनिट नंबर 1 के MCQs सॉल्व करवाऊँगा। आपने अगर देखे होंगे तो बेशुमार नोट्स और गाइड्स में वहाँ पर लिखे होते हैं कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लेकिन उसमें कभी ये मेंशन नहीं किया गया कि व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट। उस लॉजिक को कभी उन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया कि इसका ये आंसर क्यों आ रहा है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपकी वो डाउट्स क्लियर करूँगा कि इसका ये आंसर क्यों है, इस पर हम टिक का निशान क्यों लगाते हैं। तो मेरा जो रेफरेंस बुक है, इस वक्त मेरे हाथ में जो बुक है वो है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ ग्रेड फर्स्ट ईयर। तो चलो अपनी बुक्स में पेज नंबर 31 की तरफ, पेज नंबर 31 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें आप देखें चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज मोर देन वन ऑप्शंस आर गिवन A, B, C एंड D और हमने उसमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट मींस के करेक्ट हो या एग्जैक्ट हो, बल्कि उसके नियरेस्ट हो। इन जितने पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं, जितने पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो, जो सबसे नियरेस्ट हो टू द आंसर, उसको हमने चूज़ करना है। तो आपने पहले MCQs की तरफ देखिए। व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 डिग्री 5 PM, यानी जब 5 o'clock हो जाए तो उस वक्त हमारे पास रेडियन में कितने डिग्री, कितने हमारे पास क्या होंगे, कितने रेडियंस होंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये देखिए एक्सरसाइज MCQs यूनिट नंबर 1 बुक पेज नंबर 31 पर आप देखते हैं ग्रेड कौन सी है, फर्स्ट ईयर है, बुक फिजिक्स की है। तो अब देखिए हमारे पास एक घड़ी है एनालॉग, तो उसमें हमारे पास क्या 12, 3, 6, 9 और ये 5 है। तो अब देखिए उसमें 5 बज गए। जब 5 बज जाए तो वो हमारे पास कितने रेडियंस बनाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास 12 आवर्स मेक्स इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ये सर्कल है हमारे पास। तो ये देखिए पाई एंड पाई 2 पाई। तो यहाँ से जब घड़ी की नीडल स्टार्ट होगी 12 से, तो इस तरह जाएगी दोबारा 12 तक पहुँच जाएगी। तो 12 आवर कंप्लीट हो गई, यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और एक रिवोल्यूशन में हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं, यानी 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अब 1 आवर जो है, तो मुझे 1 आवर की वैल्यू चाहिए ना कि, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास कितने आवर्स यानी 5 o'clock है ना, तो 5 o'clock में कितने रेडियंस होते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया और पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर ले। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14। तो 3.14 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 5 एंड डिवाइडिंग बाय 6 वी गेट 2.6। अब देखिए आप हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए 1 रेडियन, ऑप्शन बी 2 रेडियन, ऑप्शन सी 3 रेडियन, ऑप्शन डी 4 रेडियन। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 2.6 है। तो उसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखिए हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5। जब ग्रेटर देन 5 होगा तो रिटेन डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब दूसरे नंबर की तरफ देखें, 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आर गिवन। तो सबसे पहले अगर हम इस MCQs की तरफ देखें तो यहाँ पर बेसिकली रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन शो किया गया है, रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन। तो सबसे पहले उस रिलेशन को हम फाइंड करते हैं कि एक रिवोल्यूशन हमारे पास कितने के इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है।
तो एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं 360 डिग्री, और 2 पाई रेडियन अपनी जगह पर 360 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 360। तो हमारे पास क्या आ गया 2 1 जार 2 18 जार 36 0 आ गया। पाई की जगह 3.14 पुट कर लेंगे तो इसको आफ्टर डिवाइडिंग 3.14 बाई 180 वी गेट 0.014 रेडियन। तो हमारे पास कितने रेडियंस आ गए 0.0147 रेडियन। तो इसमें से अगर हम देख ले तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, लुक एट MCQs नंबर 3। द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज, ये कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 5 जीरोज हैं। उसके बाद क्या है 1। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आर गिवन। अब मसला ये है कि इसको हम क्या करेंगे प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रीफिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा। किस में लिखूँगा, साइंटिफिक नोटेशन में। जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास आंसर है, तो साइंटिफिक नोटेशन में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होना चाहिए पावर ऑफ 10 और दूसरे नंबर पर हमारे पास आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 1 के बाद क्या होना चाहिए पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हमने आफ्टर 1 लेकर आना है। सो 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास आ गया 1.0 इंटू 10 पावर -6। तो अब 1 10 पावर -6 हमारे पास किसके इक्वल है, माइक्रो की इक्वल है, और इसका सिंबल ये है। तो इसमें से आफ्टर राइटिंग 0.00001 इज, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारे पास है। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ए यूनिट। तो इसमें से करेक्ट वे कौन सा है, 71 न्यूटन, 12 मिली माइक्रो सेकेंड, 8 किलोग्राम, 43 केजी। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसकी तरफ देखें इन 4 ऑप्शंस की तरफ, तो 71 न्यूटन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो इन लिखा गया है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और ये क्या है कैपिटल, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ऑप्शन बी की तरफ देखें, ये आंसर MCQs नंबर 4 बेसिकली कन्वेंशन यूज्ड फॉर SI। जब SI यूनिट हम लिखते हैं सिस्टम में तो उसके कुछ कन्वेंशंस हैं, तो इसके आंसर आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट कन्वेंशन डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यहाँ पर डबल प्रीफिक्सेस हैं। तो ये भी ऑप्शन इस वजह है कि फुल नेम ऑफ द सेंटेंस डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल वर्ड, और यहाँ पर कैपिटल वर्ड से शुरू किया गया है और सेंटेंस का नेम भी है। यहाँ पर डबल प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है, यहाँ पर डबल प्रीफिक्सेस आ गए। अब ऑप्शन सी की तरफ देखें, ऑप्शन डी की तरफ देखें, तो इसमें से 8 kg एंड 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसमें से ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर आप वही पेज नंबर, ये यहाँ पर कौन से पेज नंबर है, बुक पेज नंबर 9 पर, ये देखिए बुक पेज नंबर 9 पर क्या है, राइटिंग यूनिट सिंबल एंड नेम्स। इसको रीड करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी क्यों आ रहा है। तो अब चलते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। MCQs नंबर 5 क्या है, A student measures a distance several times. He measures this reading again and again. The reading lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो अब देखिए 49.8 प्लस माइनस, देखिए रीडिंग जो लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द MCQs वो इन दोनों के दरमियान, वो बार बार रीडिंग कभी ये रीडिंग दे रहा है कभी ये रीडिंग दे रहा है, लेकिन इनके दरमियान रीडिंग है न इससे बढ़ इंक्रीज़ हो रहे हैं ना इधर इट डिक्रीज फ्रॉम 49.8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग वी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अब देखिए 49.8 प्लस माइनस 2 एडिंग 0.2 लीस्ट काउंट विथ 49.8, तो हमारे पास आंसर या 50 आएगा और 49.6, और आंसर मेरे पास आना चाहिए 49.8
आर 50.2। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ना 49.8 है ना 50.2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। अब देखिए 49.8 प्लस माइनस 0.4, तो अब लीस्ट काउंट को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले सो वी गेट 50.2, ये तो आ गया। आर 49 पॉइंट ये तो हमारे पास है इसमें, ये देखिए ये करेक्ट है, लेकिन ये जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे पास। कितना कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 49.8 आने, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी की तरफ देखिए 50 पॉइंट प्लस माइनस 0.4, इसके साथ 0.4 ऐड कर ले 50.4 और मेरे पास आना चाहिए 50.2, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए बी और डी तीनों रॉन्ग हो गए। तो एक लाजमी बात है, एक ऑप्शन सी रह गया, वो करेक्ट होगा। अब इसको भी चेक करते हैं। 50 प्लस माइनस लीस्ट काउंट, सो आफ्टर एडिंग 0.2 विद 50.0 वी गेट 50.2 एंड 49.8। देखो यही रीडिंग आ रही है हमारे पास, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसमें ये देखो रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, MCQs नंबर 4, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी की, तो उसमें हमने फाइंड किया था कि हाउ वी फाइंड द परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टिनिटी। तो फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब हमारे पास जो रीडिंग है वो क्या है? 3.76 प्लस माइनस 0.25। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास? ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। तो इसको, और ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटी। तो लीस्ट काउंट को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वी गेट 6.64%। तो ये हमारे पास परसेंटेज क्या आ गया? अनसर्टिनिटी आ गई। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 6.6 सेंटीमीटर परसेंट, सॉरी। द टेम्परेचर्स ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, दो थर्मामीटर थे, एक ने मेजरमेंट ये कर ली, दूसरे ने मेजरमेंट ये दी। अब दोनों की लीस्ट काउंट सेम है। द डिफरेंस एंड द एरर देयर इन इज, तो इसमें से एरर कितना होगा? तो अब देखिए अगर यहाँ पर हम देख ले T1 T2, तो हमें कहा गया है कि फाइंड द डिफरेंस। सो आफ्टर फाइंडिंग द डिफरेंस, तो 50 प्लस माइनस 50 माइनस ये 50 से ये माइनस कर ले, तो हमारे पास 30 प्लस माइनस T1 से T2 माइनस करते हैं या T1 से T2 माइनस करते हैं, डजंट मैटर। हमारे पास अब लीस्ट काउंट की बात, तो लीस्ट काउंट को हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट को हम लीस्ट काउंट के साथ प्लस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, कौन सी रूल? इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी रूल, लीस्ट काउंट शुड बी एडेड। तो लीस्ट काउंट, तो 0.1 को 0.5 को 0.5 के साथ ऐड कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। और ये दोनों क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला या सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे, लेकिन इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लीस्ट काउंट शुड बी एडेड। तो इसमें से हमारे पास देखिए, अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो इसमें 30 प्लस माइनस 0.0, 30 प्लस माइनस 0.5, 30 प्लस माइनस 1, 30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास? ये ऐड हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पर 8 नंबर की तरफ देखिए, 5.0 प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 3.0 प्लस माइनस 3.3, दरमियान में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 5 प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 3. तो अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15, और लीस्ट काउंट को हम लीस्ट काउंट के साथ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 4 प्लस 3.3 7.3% हमारे पास आ गया। तो ये कहाँ से हमने ये ब्लैंक सॉल्व किया? अकॉर्डिंग टू इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी, परसेंटेज एरर शुड बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हमारे पास फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आए तो लीस्ट काउंट को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर ले तो हमारे पास
3% आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देख लें 7.3% कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। हाँ, अब इसको देखें 9 नंबर 2.0 मीटर ±2% होल क्यूब। अब यहाँ पर रूल ऑफ पावर यूज़ किया गया है, तो आपको याद हो इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी में कि पावर शुड बी मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज अनसर्टिनिटी। तो यहाँ पर ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी है ना, तो इसको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 6 आर 3 2 जार 6, तो 6% कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए वही 2 का क्यूब ले 8, और ये देखिए परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ क्या होगा, पावर मल्टी अकॉर्डिंग टू इंडिकेट अनसर्टिनिटी रूल पावर शुड बी मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज एरर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। तो अब चलते हैं किसकी तरफ, MCQs number, the number of significant figures in the measurement is, कि इसमें कितने significant figures होंगे। देखिए the number of significant figures of the measurement are, इसमें कितने हैं, तो वो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है 0.0070860 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कैसे, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3, द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। एंड द जीरो टू द राइट साइड of the non-zero digit are significant if it contain a decimal point। अगर decimal point हो तो राइट साइड पर जितने जीरोज आएंगे सब के सब कितने क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। तो अब देखें 11 की तरफ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 25.2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पर 25.2, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर हमारे पास आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स द आंसर शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इसमें 4 है, इसमें 3 हैं, तो आंसर में कितने होने चाहिए, आंसर में 3 होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट रूल एंड राउंडिंग ऑफ नंबर द आंसर शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सो दैट कंटेन 3 सिग्निफिकेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी कौन सा है, उसमें 3 होने चाहिए। कंप्यूट द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें ये देखें इन दोनों को प्लस कर ले तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आपको अगर शॉर्टकट मेथड बताऊं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आंसर में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 3 इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ 3 हैं, तो आंसर में 3 होने चाहिए। तो बस डायरेक्ट ऑप्शन बी की तरफ टिक लगाएं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर देखें हमारे पास कितने हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं। तो आंसर में हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 होने। तो देखें हमारे 1 2 3 4 5 द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, तो रिटेन डिजिट अपनी जगह पर आएगा। सॉरी स्मॉलर देन 5, तो रिटेन डिजिट अपनी जगह पर आएगा। अब ड्रॉपिंग डिजिट फिर स्मॉलर देन 5, तो रिटेन डिजिट अपनी जगह पर आएगा। सिंस लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ 13 की तरफ देखें, इफ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर मल्टीप्लिकेशन in significant digits is, after multiplying these two digits the answer should contain how many significant figures. As I told you that the answer should contain least number of significant figures. Look at the question, look at the data. 7.635 contain how many significant figures, 1 2 3 4 significant figures, and 4.81 contain 3 significant figures and 4 significant figures. So the answer should contain 3 significant figures. So look at option A, it contain
more 1 2 3 4 5 6 7 significant figure. Option B 1 2 3 4 5, it having 5 significant figure. Option C 1 2 3 4, it having 4 significant, and option D having 1 2 3 3 significant figure. So according to the rule, the answer should contain least number of 4.81 having 3 significant figures. So the answer should having 3 significant figures. So 13 number, if you look towards MCQs number 13, it having 4 significant figure, it having 3 significant, so the answer should contain 3 significant figure. Option D is correct. Look at the MCQs number 4. The precision of the measurement is 3,85,000 kilometer is 10 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer, or unit 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 1 lakh, 1 lakh kilometer. If you remember rules of the significant figure, if the zeros to the right side of the non-zero digit may be significant or may not be significant. अगर हमारे पास राइट साइड पर ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो तो वो तो बिला झिझक, बिला शक व शुभ, एनी डाउट, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे. लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो फिर हमें किसकी तरफ देखना पड़ेगा? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखना पड़ा. अब यहाँ पर तो लीस्ट काउंट भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर जितने ज़ीरोज़ हैं वो सब के सब क्या होंगे? हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट ना हो. तो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स, इफ ए ज़ीरो कम्स टू द राइट साइड एंड इट डज नॉट contain any decimal point, then the zeros are non-significant and it possible only when least count is equal to 1000. So option C is correct. ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी है 1000 किलोमीटर. हाँ, m exponent 0, L exponent 0, T exponent 0 are dimension of strain, refractive index, magnification, all of these इसमें आता है. क्यों? क्योंकि m power 0, L power 0 and n power 0 having no unit. It means कि इसकी कोई यूनिट नहीं है. It means no unit. All option A, B and C having no unit. So option D is correct. Strain change in length per unit original length. मीटर 1 आ गया. C डिवाइड बाई V, मीटर पर सेकंड दोनों कैंसिल हो गए. V गेट 1. हाँ, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूनिट सेम होंगे, सेम क्वांटिटीज है, दोनों कैंसिल. हमारे पास 1 ऑप्शन आ गया. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा. द डायमेंशंस ऑफ द टार्क आर. अब डायमेंशंस क्या है कि ये कौन सी बेस क्वांटिटी से बना है? तो टार्क इज इक्वल टू आर एफ. आर हमारे पास क्या है? इसकी यूनिट है मीटर और एफ हमारे पास इक्वल है एम ए. तो मीटर अपनी जगह पर और एम क्या है? मेस है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसकी जगह आप लिखे लेंथ. किलोग्राम हमारे पास है मेस और ये मीटर क्या है? लेंथ है. और एस क्या है? हमारे पास टाइम है. तो एम एल इन टू एल अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस होंगे. 1 + 1 2 डिवाइड बाय टी एक्सपोनेंट 2. इस टी एक्सपोनेंट को ऊपर ले, यानी ये मेस, लेंथ और टाइम से बना है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे MCQs ऑफ ग्रेड 11 जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिए. और उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs जो हैं आपको जहन से इसके मुतालिक जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ये MCQs कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं. अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है किसी MCQs में तो आप जो है कमेंट्स करें ताकि मैं उसको मज़ीद अपने आगे वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकूं. शुक्रिया.